जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जी हाँ, सही सुना। ये शब्द जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के हैं। मौलाना ने ऐसा बयान दिया कि गूंज दिल्ली तक जा पहुंची। दरअसल भोपाल के कार्यक्रम के दौरान मौलाना मदनी ने जिहाद शब्द को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि आखिर क्यों जिहाद शब्द को बदनाम किया जा रहा है। लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मुसलमानों की तौहीन की जा रही है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्जाम आयद किए जाते हैं। मौलाना के इस बयान से देश की सियासत अब गरमाने लगी है। इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। मौलाना मदनी यही नहीं रुके। मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवालिया निशान खड़े किए और बाबरी मस्जिद, 3 तलाक जैसे मामले के फैसलों पर सरकार दबाव में कार्य कर रही है, ऐसा बयान भी दिया। वहीं मौलाना मदनी के बयान पर यति नरसिंहानंद गिरी ने मदनी को फांसी और दारुल उलूम देवबंद पर बुलडोजर चलाने की मांग कर दी। मैं उत्तर प्रदेश के परम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के चरणों में अनुरोध करना चाहता हूं कि अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए। अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए। अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए और जितने भी इनके ठिकाने हैं सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद, उस पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाए। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि आखिर कौन है मौलाना मदनी जिनके बयान पर बवाल मचा हुआ है। मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं। उनका जन्म 1964 में हुआ था। मौलाना मदनी एक प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वान होने के साथ एक प्रभावशाली धर्मगुरु हैं। साथ ही वो राजनीतिक, सामाजिक स्तर पर भी काफी सक्रिय रहते हैं। मौलाना मदनी के परिवार मुस्लिम समाज में सुधारवादी विचारों और धार्मिक नेतृत्व के लिए जाना जाता है। मदनी के दादा हुसैन अहमद मदनी भारत के प्रमुख इस्लामी विद्वानों में से एक थे। बता दें कि मौलाना के इस बयान से बीजेपी से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक में उबाल है। मदनी के जिहाद बयान के खिलाफ भोपाल में बीएचपी बजरंग दल ने पुतला फूंकते हुए एफआईआर की मांग की है। बहरहाल इस तरह के बयान देश की सियासत में तो रोष व्याप्त करते ही हैं, वहीं हिंदू मुस्लिम जैसे संवेदनशील मुद्दों को उखाड़ने का मौका भी देते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब मौलाना मदनी ने ऐसे बयान दिए हों। इससे पहले भी मदनी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।